राजस्थान में विधानसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने राजस्थान के चारों दिशाओं में परिवर्तन यात्राएं निकाली हैं। और आज अगर हम बात करें, एक विशेष दिन आज है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी संसद में अपनी आखिरी स्पीच दी है। कल से नई संसद में प्रधानमंत्री अपने सभी सांसदों को लेकर, सभी विपक्षियों को लेकर नई संसद में नई बातें करेंगे, कई नवाचार करेंगे। इन दोनों ही बातों पर आज हम प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे। पिंकेश पोरवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो नवतेज टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परिवर्तन यात्राएं बीजेपी ने राजस्थान के चारों कोनों में निकाली है, क्या वहां से आपको फीडबैक मिल रहा है? देखिए, अपेक्षाओं से अधिक उत्साह कार्यकर्ताओं में भरा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि जब हम सोच रहे थे 125 से ऊपर सीटें जीतेंगे, लेकिन इस परिवर्तन यात्रा के बाद तो ये लग रहा है कि शायद 10-15 सीटों में ही कांग्रेस सिमट जाएगी और हम 150 से अधिक सीटें राजस्थान के अंदर लेने जा रहे हैं। और राजस्थान में इस मामले को लेकर उत्साह भारी है और यात्राओं में जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि नए नए कार्यकर्ता जो कि नव मतदाता है, वो लोग बहुत अच्छे संख्या के अंदर उसके अंदर जुड़ रहे हैं। सर, आज पुरानी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी बातें बताई, मजदूरों के बारे में बोला, नई संसद के बारे में बोला। अब कल से तमाम लोग नई संसद में जाएंगे, विशेष सत्र बुलाया गया है। नई संसद से कई नवाचार होने की उम्मीद है, कई बिल वहां पर आएंगे। तो सबसे पहले तो आज पुरानी संसद में मोदी जी की आखिरी स्पीच, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज का दिन और कल का दिन निश्चित रूप से ऐतिहासिक दिन है संसद के लिए भारत देश के अंदर। इस देश को गढ़ने का काम संसद में हुआ। इसी पर हमारे प्रधानमंत्री जी का ओजस्वी भाषण आज इस पर था और उन्होंने नेहरू जी से लेके राजेंद्र बाबू जी से लेके वर्तमान में सभी को याद किया। द्रौपदी मुर्मू जी हो, चाहे हमारे अब्दुल कलाम जी हो, सबको याद करते हुए निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखी और सबके योगदान के बारे में चर्चा की। ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके काल के अंतर्गत इस प्रकार का बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और कल निश्चित रूप से एक ऐसी संसद के अंदर हम सब लोग एंट्री कर रहे हैं देश के साथ में, जहां पर नवाचारों को बहुत अच्छे तरीके से उपयोग में लिया गया है। कई नवाचार वहां पर किए गए हैं और बहुत ही आधुनिक रूप से इसको बनाया गया है। देश को बहुत सारे फायदे इस संसद से होंगे, इस प्रकार से इस संसद भवन का निर्माण किया गया है। सर, जो प्रमुख बिलों में अगर हम बात करें, जो अब नए सत्र में, इस विशेष सत्र में लाएंगे, उनमें एक बिल है प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023। इसको कैसे देखते हैं आप और कितना ज़्यादा ये बिल इफेक्टिव होगा? देखिए, पहले के समय में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ वर्षों से डिजिटल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव देश के अंदर हुआ और देखा भी जा रहा है। तो डिजिटल मीडिया के लिए भी पॉलिसी बनने ज़रूरी थी। तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन इस नए बिल के अंदर आएंगे, जिससे डिजिटल मीडिया के अंदर अगर कुछ गलत है तो उस पर अंकुश लगेगा, अगर कुछ सही है तो उसको बेनिफिट होगा। दूसरी, कई टाइम से समस्या आ रही थी कि नए रजिस्ट्रेशन होने में बहुत समस्या आ रही थी मीडिया कर्मियों को। तो ऐसे नए अखबार, नए मैगजीन्स के रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और कई समस्याओं से निजात हो जाएगी। इस प्रकार से इस बिल से बहुत फ़ायदा मीडिया को होने जा रहा है। हमारे साथ में यहाँ पर हुसैन खान जी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त बिल 2023 और एडवोकेट बिल और कई बिल हैं जो इस विशेष सत्र में लाए जाएंगे, कैसे देखते हैं आप इनको? देखें, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की कमान 2014 के बाद संभाली है, आज का दिन तो है लेकिन कल का दिन नया होगा और कल आने वाले दिन कुछ न कुछ नया होगा। जब से इन्होंने देश की कमान संभाली है, प्रत्येक दिन इनका नया आया है, नया कुछ न कुछ इन्होंने देश के लिए किया है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस और आप ये पार्टी है, इनका तो काम केवल और केवल ऑब्जेक्शन करना है, किसी न किसी चीज़ का विरोध बिना मतलब का करना है। ये अपने आप की पहचान को बनाए रखने के लिए और लोगों में ये बताने के लिए कि हम भी जिंदा हैं, इसलिए किसी न किसी बात का ऑब्जेक्शन करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी लगातार निरंतर रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ नया करते जा रहे हैं और इस देश की जनता उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ है। और आने वाले 10-20 साल तो अब उनको कोई टच करने वाला नहीं है, उनको कोई हिलाने वाला नहीं है। इसलिए ये छोटी छोटी पार्टियां, अब तो ये कांग्रेस भी एक क्षेत्रीय पार्टी रह गई है, इसलिए ये अपनी पहचान बनाने के लिए केवल किसी बात का ऑब्जेक्शन करना, अब देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करने वाली है। और प्रधानमंत्री जी सतत प्रक्रिया के साथ अब इस देश में कुछ न कुछ नया करने का जो इन्होंने अपना मादा रखा है, उसमें लगातार कर रहे हैं और करते भी जाएंगे। सर, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में जो परिवर्तन यात्राएं निकलनी, क्या लगता है आपको इन परिवर्तन यात्राओं से राजस्थान में परिवर्तन आएगा?
देखें, ये परिवर्तन यात्राएं 4 दिशाओं से निकली और ये परिवर्तन यात्राएं 4 दिशाओं से निकलने का एक ही मकसद था कि ये यात्राएं प्रत्येक गांव, प्रत्येक कस्बे में, प्रत्येक तहसील, जिला और यानी राजस्थान के कोने कोने में पहुंचे। और इन 4 यात्राओं का मकसद अब रियल में पूरा हुआ है। और जब देखा कि इन 4 यात्राओं का जोश लोगों के अंदर में, गांव के लोग अलग अलग वेशभूषाओं में आ रहे हैं, अपने अपने अलग अलग तरीके से वो स्वागत कर रहे हैं, और जो जोश देखा गया इन 4 यात्राओं में, लोगों ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि आने वाले चुनाव में हम पूरी की पूरी 200 की 200 सीटें जीतने जा रहे हैं और अब के बार तो हम कांग्रेस का पूरे राजस्थान में सफाया ही कर देंगे। ये जनता ने इन यात्राओं में एक संकेत दे दिया है। इसलिए ये घबराई हुई कांग्रेस, ये छोटी छोटी पार्टियां अब भूल जाएं कि आने वाली सत्ता इनके हाथ में होगी। अब लोगों ने ये एकदम धारणा बना ली है कि जो ये विधानसभा हमारे चुनाव आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी 200 के 200 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के जीतने वाले हैं और ये विकास की डगर आने वाले दिनों में राजस्थान की डबल इंजन के रूप में चलेगी और राजस्थान की जनता का विकास होगा। तो जैसा कि हमने बताया कि अब नई संसद में कई नवाचार होंगे, कई नए बिल इस नई संसद से पेश होंगे। उसमें से ही एक बिल है एडवोकेट अमेंडमेंट बिल। उस पर बात करेंगे। बीजेपी के लीगल सेल से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। खेमचंद जी हैं। सर, जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जो अब पेश होगा, जो राज्यसभा से तो हो चुका है, नई लोकसभा से, नई संसद से अब ये बिल पेश होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, सबसे पहले तो देशवासियों को नई संसद भवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस बिल की आप बात कर रहे हैं, देश भर के अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, जिन शब्दों का उसमें इस्तेमाल किया गया है कि अधिवक्ताओं के अतिरिक्त न्यायालय परिसर में, चाहे वो जिला कलेक्टर का न्यायालय हो, चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे उच्चतम न्यायालय हो, अधिवक्ताओं के अतिरिक्त पैरवी पर रोक रहेगी। और कोई ऐसा व्यक्ति जो जनता को बहकावे में लेकर अधिवक्ता के नाम पे कोई फीस ना वसूल ले, अधिवक्ता के नाम पे गुमराह ना कर दे, इस विषय को लेकर केंद्र सरकार जो बिल लेकर आ रही है, निश्चित तौर पर ऐसे कानून से जनता की सेवा होगी, जनता को अनावश्यक बोझ नहीं पड़ेगा और अधिवक्ताओं की गरिमा भी बनने का काम होगा। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। नवलगढ़ से हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, परिवर्तन यात्राएं निकल रही हैं, आपके क्षेत्र में भी निकल रही हैं, क्या लोगों का फीडबैक आपको नवलगढ़ से मिल रहा है? नवलगढ़ में कल ही हमारी परिवर्तन यात्रा थी। काफ़ी लाखों की संख्या में कार्यकर्ता आए थे और नवलगढ़ से 15 साल से हमारे कांग्रेस का विधायक है, पहले निर्दलीय था। अब की बार हमने सारे कार्यकर्ताओं ने ठान लिया कि नवलगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और हमारे जो भावी प्रत्याशी चल रहे हैं, राजेश जी कटेवा और डॉक्टर सुमन कुलेरी, जहाँ तक राजेश कटेवा बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, तो राजेश जी कटेवा को अगर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया तो 51,000 से ऊपर 71,000 वोटों से जीत के भारतीय जनता पार्टी आएगी। और मोदी जी ने भी आज बहुत अच्छा एक इतिहास रचा है कि पुरानी संसद में ऐसा भाषण ऐतिहासिक दिया, आज तक किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने न दिया, ना आगे देंगे कोई। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह जो देखा जा रहा है, वो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली है और बूथ स्तर तक बीजेपी ने तैयारी करी है। परिवर्तन यात्राओं से जो जोश और उत्साह जो देख रहे हैं, उससे ऐसा बिल्कुल लग रहा है। तमाम बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अब की बार परिवर्तन आएगा और ऐसा परिवर्तन आएगा कि जनता के विकास के सभी कार्य उसमें होंगे। सहयोगी कैमरामैन मुकेश के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।